दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन। ओ हो दुनिया। हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? और सभी को हैप्पी वट सावित्री की ढेरों बधाइयाँ। और माता रानी सबके सुहाग को अटल अमर रखे हमेशा लाइफ टाइम। जब तक हम जिए सास अपने पति के साथ जिए, अपने सुहाग के साथ जिए। सबके पतियों को लंबी उम्र दे माता रानी, सभी को भाग्यवान बनाए। तो इस साथ अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और मैं लगाई थी पहले हाथों में नेल पेंट, क्योंकि आज लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी ना। रात में तूफ़ान आंधी है तो लाइट नहीं थी, तो अंधेरे में मैंने क्या बनाया, कैसे तैयार किया, कुछ शूट नहीं कर पाई। उसके बाद उजाला हो गया, तो अभी 5:30 बजा, तो मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। और ये किसी से वीडियो। और मैं जा रही थी नीचे पूजा करने, तो ये रही सबसे मैं, उसके बाद मेरी जेठानी, और उसके बाद एक और जेठानी मेरी साथ में आ रही हैं। तो हम लोग सब लोग साथ में पूजा करने जाते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर से भी जेठानी मेरी आ गई हैं। और हम लोग जा रहे हैं बरगद के पास। तो अभी मैं सबसे आगे हूँ, क्योंकि अब निकली थी घर से, अभी सब आगे हो जाएंगे। और बस पास में ही, बहुत दूर नहीं पेड़ है, बहुत पास में ही देखिए पीपल का, आपको दिखा दूँ, दर्शन कर लीजिए वट वृक्ष के। तो वट वृक्ष की ही हमें पूजा करनी होती। सावित्री सत्यवान की कथा जिसने नहीं सुनेगी। और ये गांव है, तो देखिए अभी बहुत सुबह थी, तो यहाँ पे सफाई भी लोग ढंग से नहीं कर पाए। एक तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी व्यवस्था जिससे पूजा की जाए, करना चाहिए गांव वालों को, लेकिन नहीं हो रहा है। और इधर देखिए सब रहते जानवर पले हुए हैं। तो बस हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे, तो न्यूज़पेपर बिछा के तभी पूजा करते। ज़मीन में कैसे रखेंगे प्रसाद को, भोग को। तो बस अभी हम ही 3 लोग थे, उधर एक लोग और पूजा करते, बाकी भीड़। लेकिन जब तक हमने पूजा की तब तक बहुत सारी भीड़ हो गई थी। तो बस अपना अपना प्रसाद लगाते हैं यहाँ पे। और मैं दिखाती हूँ ना कैसे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी भाभी कर रही हैं, क्योंकि बड़ी वो हैं, तो पहले वो कर रही हैं, फिर बाद में मैं करूँगी। तो हाँ, मतलब एक दूसरे से पूछ के बता के करते हैं। और ये बच्चे पीछे खड़े थे। ये वट वृक्ष की जो ऊपर की क्या होती है डंडी, वो लेके रहते हैं, इसको देते हैं। तो बस उसके बाद देखिए सब हम लोगों ने भोग लगा लिया। और पता नहीं मुझे पेट में दर्द सी हो रही थी, तो मैं बैठ बार नहीं, पर उठ के खड़ी हो रही थी। और एक तो कल से ना वो काफ़ी टाइम से मेरे गले में प्रॉब्लम, नस खिंची हुई, तो उससे मैं बैठ जा नहीं पा रही ज़्यादा। उसके बाद जो होते ना थाप पे लगाते हैं आटे की और हल्दी की, तो वो देखिए भाभी लगा रही थी। तो भाभी ऊपर से नीचे तक लगा रही थी, फिर भाभी लगाएंगे, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो उधर छोटी जेठानी लगा रही, उधर बड़ी जेठानी लगा रही, बीच में मैं हूँ। तो ये देखिए उनकी लग गई। तो अब मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। और पहले तो यही होता ना रीति रिवाज से कि पहले बड़े पूजा करें, फिर छोटे करना चाहिए, तो उससे आशीर्वाद भी मिलता है। तो हमारे तो ऐसे ही होता है। और बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है, मेरी साड़ी, मेरी चुनरी सब कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और मेरी जेठानी लोग कैसे लग रही है और मैं कैसी लग रही है, ये भी बताइएगा। और बस मेरी थापे वापे लग गई हैं, उसके बाद मैं करूँगी पूजा स्टार्ट। और देखिए यहाँ पे अभी बहुत और बारिश हुई, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब सामान सा फैला सा लग रहा है आपको है। वैसे शायद इतना नहीं भी होता है, ऊपर से सुबह था, तो जल्दी कोई सफाई भी नहीं कर पाया। तो बस इसके बाद धूप बत्ती, दिया बाती जो होता है वो हम लोग जलाएंगे भगवान जी को, क्योंकि आज के दिन तो भगवान को चाहना है कि भगवान बस हमारे पतियों को लंबी उम्र दे, सभी के पतियों को लंबी उम्र दे। जब तक जीऊँ सुहागन जीऊँ, जब मरूँ तब भी सुहागन ही जाऊँ, ऐसा वर दीजिए वट वृक्ष महाराज। सत्य जैसे आपने सत्यवान की जान बचाई थी, वैसे हमारे सत्यवान की भी प्राणों की रक्षा करिएगा हमेशा यमराज से। तो बस ये देखिए, उसके बाद मैंने धूप बत्ती तब दिया जला दी है। और देखिए मैं बार मुझे दिक्कत हुई, तो मैं कितनी बार मैं खड़ी होंगी आप लोग देखते रहिएगा। मैं बहुत बार खड़ी हो रही थी, एकदम से बैठा ही नहीं जा रहा था मेरे से। पर भगवान ना सब कुछ देते हैं। फिर गौरी माता को सिंदूर चढ़ाना, ये सब करना, सब ये कर रही थी। तो जैसे सबके यहाँ अपनी रीति रिवाज के हिसाब से पूछो, जैसे करता है उसको वैसे होता है। उसके बाद आती फेरी लेने की बारी। तो बस हम लोग फेरी ले रहे थे यहाँ पे, मतलब वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं कच्चे सूत से। तो बस वो भी मैं भी कर रही थी, और सब लोग भी ठंडो सब लोग करेंगे, देखिए। और तो देखिए कितनी सारी भीड़ हो गई, और लोग औरतें आने लगी थी, क्योंकि थोड़ा सा लेट, लेकिन हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। जल्दी पहुंचने से यही आराम होता है कि आराम से पूरी पूजा हो जाती है, वरना भागम भाग होती है। तो बस स्टार्ट हो गया था लोगों का आना जाना। और उसके बाद दूसरे ब्लॉग में देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई पड़ेगी, जब मैं अपनी बहू को पूजा कराने गई थी। अभी सबसे छोटी होकर मैं गई थी, बाद में सास बन के गई थी पूजा कराने, वो दूसरे ब्लॉग में आपको दिखेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा है, तो लोगों का फिर लोग बोर होते हैं। बस ये देखिए फेरी वेरी कर रही थी मैं यहाँ से, और ये फेरी करते बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। उसके बाद फिर जो होता है ना कि मतलब वट वृक्ष को गले मिलते हैं कि आप मेरे पति को ऐसे रखिएगा, सलामत रखिएगा।
तो उसके बाद बस पैर छूते हैं बट और फिर बैठ के हाथ जोड़ते हैं, उनके पाँव पड़ते हैं, उनके पैर दबाते हैं, जैसे सेवा जिसकी हो सकती है श्रद्धा से, तो सब वैसे अपनी अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो भाभी की चुनरी ना यहाँ पे लौ में जाने लगी थी, तो उसको मैंने हटाया जल्दी से। और बस यहाँ पे यही दिक्कत होती है थोड़ा सा कि मतलब काफ़ी जगह नहीं दी उन्होंने बना रखी, सब जड़े हैं ना इधर पहले। उसके बाद ये होता है कि 11 चने निकलते हैं एक घूंट के पानी से, तो बस वही था। तो मेरा चना ना एक पता नहीं कैसे फैल मैं काउंट करती कि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सही से ही काउंट करना होता है कि एक भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो बस मैंने निकाला और खैर एक घूंट में ही एक देखिएगा एक लोटे के पानी से ही मेरा पूरा चना अंदर चला गया था। दूसरा घूंट मैंने नहीं लिया था और यही खासियत होती है, ये देखिए। और बस के बाद माले बदलने की बारी आती है। जो सुहाग चाहते हैं इसमें माला की बहुत महत्व होता है, कच्चे सूत का माला बनता है, तो बस वो पहना रही थी दूसरे को। तो ये देवरानी जेठानी आपस में बदल जाती हैं, नंद भाभी आपस में बदलती हैं, और नहीं होता तो गवर से बदल देते हैं सब लोग, जिस साथ में नहीं होता है कोई। तो बस यही मैं एक दूसरे से चेंज कर रही थी माले। तो पहना दिया माला भाभी ने मुझे और चुन्नी से सेट करके रखी। तो फिर माला पहन दिक्कत तो मैं ऐसे ही घर आ गई थी। और उसके बाद फिर मतलब पैर छू के जो अपना सामान होता है वो उठा लेते हैं और कुछ सामान बच्चों को वहाँ बांट देते हैं। तो मेरी बेटी भी यहीं पे थी, सब लोग थे, तो दूसरों को मतलब प्रसाद स्वरूप में सामान भी देते हैं। तो बस वही सामान उठा रहे थे, बच्चों को दे रहे थे और सामान लेके फिर निकलने की बारी आई घर की। अभी अधूरी पूजा रह गई। अभी तो मैंने भगवान से वर मांगा है, अभी अपने घर में आके पतियों की भी पूजा करनी है और बड़ों का आशीर्वाद भी लेना है। तो बस वहाँ से बस सामान उठा के मैं निकल ली घर के लिए। तो कुछ सामान बच्चों को ले जाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा सामान तो अकेले ही जाते बनता है, और थाली वाली भी होती है, सब कुछ है। तो जो सामान हम ले जा पाते वही ले जाते हैं। वहाँ से निकली तो ये देखिए हंसते हंसते बस ज़िंदगी ऐसे कटती रहे, साथ सबका बना रहे, सबका सुहाग बना रहे। बस माता रानी से बार बार दिल से एक ही दुआ निकलती है। और ये देखिए स्नान करते हुए, तो यही बस ये देखिए रास्ता है वहाँ से, और बस मेरा घर आ गया। इतनी दूरी में जाना पड़ता, बहुत पास में ही पेड़ है। बस हम लोग देखिए अपने घर आ गए। तो बस अपने घर की तरफ बोल रहा है, तो ये भाभी जाएंगी अपने घर, हम दोनों जा रहे हैं अपने घर। और आज मेरा वीडियो शूट हो गया प्रॉपर से, वरना तो कभी नहीं हो पाती। देखिए भाभी जा रही है अपने घर। तो इनका घर ये मेरी जेठानी है, मतलब बड़े ताऊ की जेठानी है, बहू हैं, तो वो हैं, और हम दोनों घर आ गए। और बस उसके बाद अपनी सासू माता से आशीर्वाद लिया। तो ये देखिए दोनों बहुएं सासू माता, ये मेरी सासू माता आपने कई बार देखा होगा। और उसके बाद मैं जेठानी से आशीर्वाद लिया क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। और अब देखिए यहाँ पे सब घूम रहे, तो मैं दिखा रही हूँ अपने परिवार को। ये मेरी छोटी वाली बहन है, ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं, तो मैं सबको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे हूँ, ये देखिए भाभी लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। तो मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने आगे अपने पतिदेव की पूजा करने की बारी। और ये कभी भी पूजा शांत निकलाते हैं, तो बस इनको मैंने टीका लगाया है सबसे पहले, और इनके बांधूंगी रक्षा सूत्र, जिससे भगवान मेरे पति की लंबी उम्र दें और उनकी रक्षा हमेशा करते रहें, साथ में रहें। और एक सुहागन का बस सुहाग बना रहे। और मेरे बच्चे फ़ोटो भी खींच रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे यहीं पे। तो ये देखिए बस मैंने रक्षा सूत्र उनको बांधा है। और कभी भी गर्मी चक्कर में पैंट भी नहीं पहना था, ज़बरदस्ती मेरी ये पहन के बैठे आके। और बस इनको पानी पिलाऊंगी, मीठा खिलाऊंगी। और जब मैं इनको पंखा कर रही थी, अभी देखिएगा इनकी हरकतें, जब मैं इनको पंखा करूँ तो और तेज करो, गर्मी बहुत हो रही, मज़े ले रहे थे बैठ के। इनकी आदत है मज़े लेने की थोड़ी, लेकिन कुछ भी हो बस यही अपनापन, यही प्यार नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता है। बस लाइफ में और क्या चाहिए होता है हम लोगों को, इतना सा प्यार मिल जाए बहुत हमारे लिए है। और बस पानी इन्होंने पिला दिया है। और बस इसके साथ में भी थोड़ा सा मैंने रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा वीडियो शूट किया, हम लोगों ने कराया। और बस यही सब हरकतों के साथ भी धीमे धीमे ब्लॉग का एंड करने का भी टाइम आ रहा है। और इसका नेक्स्ट ब्लॉग बाकी जब मैं अपनी बहू को पूजा कराने ले गई थी तो उसके बाद का दिखाऊंगी, और मुझे गिफ्ट क्या दिया पतिदेव ने ये भी आपको दिखाऊंगी। तो बन रहा था खाना, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।